कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय श्रीवराधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय श्रीवराधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। माता जी कीर्तन कर लो, मैं गाती कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। जय श्री राम। जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, ललिता विशाखा, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्री राधे, जय गौरानिता, 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 जय गौरानिता, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय राधे, 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 जय श्री राधे, जय प्रभुपाद, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायतो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति निष्ठति। ओम जन्मान्तस्य त्वन्व्याधितर्तः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मृत्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मा प्रोजित कहित्वत्र परमो निर्मत्सराणां सुतां वास्तु विद्यं वास्तवत् वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्हृदयवर्धते कृतवेषु श्रोभि तदक्षिणात् नियम कल्पतरोगलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग अम्बरीश महाराज की कथा सुनेंगे, 9वें स्कंध का 4वां अध्याय। श्री सुकवाच ना भागो नगापत्यं ना भागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्ठं व्यवजन् दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। भ्रातरो अभाङ्क्त किं मह्यं भजां पितरं तव त्वां ममार्यः तथा क्षमा पुत्र तदा धृतः। इमे अंगिरसः सत्रम् आसते यद्य सुमेधसः षष्ठमुपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं शीघ्रो श्रुतकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्लोकं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च नाम पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। तो सुखदेव जी कहते हैं चौथे अध्याय की कथा में परीक्षित जी मनु के पुत्र नाभाग नभग नभग का पुत्र था नाभाग, और नाभाग जो नभग का पुत्र था बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, और ब्रह्मचर्य का पालन करके जब लौटा तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्सा में केवल पिता को ही दिया। जो संपत्ति थी उन्होंने पहले बांट ही लिया था। तो उसने अपने भाइयों से पूछा, नाभाग ने, भाइयों आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिताजी से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा तुम उनकी बात न मानो, देखो ये लोग बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। कुछ न कुछ गलतियां यज्ञ के दौरान हो ही जाती हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। और इस प्रकार से नाभाग ने अपने पिता की बात मानी, और पिता ने जैसे कहा था ठीक वैसा ही उन्होंने किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया, और फिर जब वो स्वर्ग चले गए तो सारा धन का मालिक नाभाग हो गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया, और उस पुरुष ने कहा कि इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने क्या, अच्छा ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए यह तो मेरा है, तुम्हारा कहां से आएगा? इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिताजी से ही प्रश्न किया जाए। चलो तुम्हारे पिताजी से ही हम इस मैटर को सुलझा लेंगे। फिर नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है। तो ऐसा पहले से ही डिसाइडेड होता कि यज्ञ में अगर जो कुछ बच जाता है धन इत्यादि वह सब रुद्रदेव का होता है। तो वो काले से जो व्यक्ति थे वो रुद्रदेव ही थे जो यज्ञ से बचे हुए अवशेष को लेने आए थे। तो ऐसा दक्ष प्रजापति लोगों ने ही यज्ञ में ऋषियों के साथ ऐसा निश्चय किया था, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। पिताजी ने सही कहा है, पिताजी ने सही कहा है, और आप जो है ये धन स्वीकार कीजिए। मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें
सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। तो नाभाग को शिव जी रुद्र के रूप में आकर के तो सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं। और यहाँ यज्ञ में बचा हुआ जो भी अंश है वह धन भी भगवान शिव ने वापस नाभाग को दे दिया। उन्होंने कहा कि यह धन मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रभावशाली एवं विदग्ध तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वही नाभाग थे जिनके पुत्र हुए अम्बरीश, नाभाग नंदन अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी और बड़े उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म श्राप कभी नहीं रोका जा सका वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। भगवान के ऐसे परम भक्त थे जो ब्रह्म शाप जो कभी रुक नहीं सकता वो भी अम्बरीश महाराज को छुआ तक नहीं ब्रह्म शाप। कैसे? यह बात जब सुना परीक्षित महाराज ने, जब यह सुना कि ब्रह्म श्राप से भी कोई अछूत रह सकता है, तो आश्चर्य से परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। हे भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मन ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। ऐसे कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवर्ती महिम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भूभि। अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। फिर भी ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं। तब भी वे उन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में, भक्तों में उनका प्रेम बहुत था अम्बरीश महाराज को। और उस प्रेम के प्राप्त होने पर तो वह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान है। भगवान के भक्त और भगवान में जिसका प्रेम हो जाए, बाकी सब संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान है। उन्होंने अपने मन को कृष्णचंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, अम्बरीश महाराज ने क्या किया था कि अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण में लगाए, वाणी बोलते तो सिर्फ भगवान के गुणों का वर्णन करते, हाथ से श्री हरि मंदिर के साफ सफाई और मंदिर की सेवा में यूज करते, कान को भगवान के बारे में मंगलमयी कथा सुनने में यूज करते, और अपने दोनों नेत्र को भगवान के विग्रह के दर्शन करने में यूज करते, और अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्शों में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी देवी के दिव्य गंध, और जीवा भगवान को अर्पित नैवेद्य में,
ही लगा रहता। वाह! तो सभी सेंसेस अम्बरीश महाराज का भगवत स्वरूप हो गया था। इसी को कहते हैं कृष्ण कॉन्शसनेस। जब हम देखें तो भगवान का ही विग्रह देखें। हाथ से कुछ करना है तो भगवान के लिए सेवा करनी है। नाक से सूंघना है तो भगवान के अर्पित किए हुए फल, फूल, गंध इत्यादि, इत्र इत्यादि का सूंघने। और अगर स्पर्श ही करना है तो भगवान के भक्तों के अंग संग का स्पर्श करें। भगवान के भक्तों के चरण का स्पर्श करें। उनको कष्ट हो तो उनके शरीर, अपने हाथों से शरीर को थोड़ा मसाज कर दें। मतलब स्पर्श ही करना है तो भगवान के भक्तों का स्पर्श करें। और कुछ खाना है, जीवा को कुछ खाने की चटपटी लग रही है तो भगवान के प्रसाद को ही खा करके जीवा को संतुष्ट करें। इस प्रकार से मन को भगवान के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में, और हाथों को भगवान के कार्य में, कान को भगवान के कथा श्रवण में, त्वचा को भगवान के भक्तों के अंग संग से, जीवा को भगवान के अर्पित प्रसाद को चखने में, और नाक से भगवान के अर्पित गंध पुष्प निर्माल्य को सूंघने में। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज परम भक्त थे भगवान के, और भगवान को ऐसा ही, भगवान के भक्त ऐसा ही करते हैं। एक यह श्लोक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा श्लोक है, जिसको प्रभुपाद बार बार कोटि हर जगह कोट करते थे प्रभुपाद। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वांछासि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये। यह श्लोक प्रभुपाद बहुत यूज किए, और यह अम्बरीश महाराज का ही उपाख्यान में सुखदेव जी कहते हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो अर्चांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदये। मुकुंदली गाल दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगममा घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्य रसनाम तदर्पिते। रसना इंद्रियों को भगवान के अर्पित किए हुए नैवेद्य प्रसाद खाने से, कृष्ण प्रसाद खाने से। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं, पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो हृष्केश पादाभिनंदने कामं च दासे न तु काम काम्या यथोत्तम अश्लोक जनाश्रया रति। अम्बरीश महाराज के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगा रहता था। पैरों का काम क्या है? अगर पैर से चलना ही है, भगवत धाम में चलो। भगवान के धामों में उनके पैर चलते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, और भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए उसको, और जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। और इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे, और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। भगवान के भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे पृथ्वी का शासन करते थे। ब्राह्मण भगवान के भक्त और भी हो सकते हैं। भगवान के भक्त वैश्य भी हो सकता है, भगवान के भक्त शूद्र भी हो सकता है, भगवान के भक्त क्षत्रिय भी हो सकता है। लेकिन भगवान का भक्त अगर कोई भी हो, लेकिन आज्ञा पालन करने चाहिए जो भगवान के ब्राह्मण भक्त हैं, लिखा हुआ है। तो वे भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने
वशिष्ठ, असित, गौतम आदि अलग अलग आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। अपनी पूरी संपत्ति को ही जो है ना, संपत्ति तो था ही, तो सबका जो है ना उपयोग भगवान की आराधना में ही लगा दिया था, यज्ञों में लगा दिया था। उनके यज्ञ में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी। वे अपने सुंदर वस्त्र वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, किसी समय उनका गायन करते। इस प्रकार उनके राज्य में मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत भगवत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि नित्य निरंतर दर्शन करते रहते। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी खुश नहीं कर पाती जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियां का परित्याग कर दिया। ऐसे थे अम्बरीश महाराज। उन्होंने घर, स्त्री, पुरुष, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना, अक्षय रत्न आभूषण और आयुध इत्यादि समस्त वस्तुओं जो कभी समाप्त नहीं हो सकती थी, नहीं होने वाली, समाप्त कभी नहीं होने वाली, इतने कोष थे उनके, ट्रेजरी, वो सब ऐसा दृढ़ निश्चय किया था कि सब के सब असत्य है, ऐसा मानते थे, सब असत्य। भगवान के अम्बरीश महाराज जितने धनी भगवान के भक्त शायद ही कोई होंगे। इतना धन संपत्ति भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज के पास था। वैसे भगवान के भक्त तो धनी होते ही हैं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से भी अम्बरीश महाराज से धनी शायद कोई भगवान का भक्त, जितना धनी उतने ही भगवान की भक्ति में आगे। उनकी अत्यंत प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इतना प्रेममयी भक्ति करते थे कि भगवान उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। ऐसे भक्त वैसे भगवान वैसे भक्तों की रक्षा करते ही हैं, विशेष रक्षा करते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज को अति विशेष रूप से चक्र को ही छोड़ रखा था, जो उनकी हमेशा रक्षा करता था। जो भी भक्त अम्बरीश महाराज को से जो भी विरोध करता, उसको वह चक्र भयभीत कर देता, और ऐसे विरोधियों को भयभीत करने वाला भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला ही है चक्र, सुदर्शन चक्र। भगवान जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं उसका क्या कार्य है मालूम है? सुदर्शन महाराज का कार्य है भक्तों की रक्षा करना। राजा अम्बरीश की पत्नी भी राजा अम्बरीश की तरह ही बहुत धर्मशील थी, संसार से वो भी विरक्त ही थी और बड़ा भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक 12 प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। मधुवन मतलब मथुरा। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण
चंदन माला, धूप दीप नैवेद्य अर्घ इत्यादि भगवान को पूजा की, और कोई आवश्यकता, क्योंकि अमरीश महाराज की तो सारी कामनाएं पूर्ण हो ही चुकी थी, वे सिद्ध थे, फिर भी राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से, सिद्ध तो थे ही, और जो व्यक्ति सिद्ध होता है उसको कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वह सब किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए और इस प्रकार से भगवान का भक्ति भाव से पूजन किया। फिर पहले ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराते, अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर पर 60 करोड़ गाय बिल्कुल सजा धजा करके दान कर देते, और उन गायों के सींग सोने से थे और जो गायों की खुर थी वो चांदी जैसी थी। ऐसी गाय उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दिया, और सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए थे गाय को, और वे गाय बड़े सुशील, छोटी अवस्था की, दिखने में सुंदर, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली, और उनके साथ दूने की उपयुक्त सामग्री भी उन्हें भिजवा दी थी। बताइए, उन्होंने गाय का दान ही नहीं किया, बल्कि गाय को ऐसे गाय का दान किया जिसमें जो आप जानते हैं जब गाय का दान होता है तो जो गाय बच्चे दे और दूध दे वही दान किया जाता है। तो खूब दूध देने वाली सुंदर बछड़े वाली गायें, बहुत ही सुशील, छोटी छोटी अवस्था की उन्होंने दिया, और साथ में गाय को दूहने के लिए जो सामग्री है वो भी दिया। गाय को दूहने के लिए क्या क्या सामग्री आती है वो सब दिया। उस समय गाय धोने वाली मशीन नहीं थी, इसलिए मशीन तो नहीं दिया होगा फॉर श्योर, है कि नहीं, लेकिन बाल्टी, डोरी और चारा इत्यादि जो कुछ भी हुआ दिया होगा। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी किया। राजा अम्बरीश जी ने। उसी समय क्या हुआ मालूम है, शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी, जो बड़े ही वो थे क्रोधी, वहां अतिथि के रूप में आ गए। अब अम्बरीश महाराज को द्वादशी का पारायण करना है, क्योंकि उन्होंने 1 साल व्रत किया, बड़ी कठोर व्रत किया एकादशी का। तो सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट करके ही पारण करना चाहिए। तो अम्बरीश जी ने जैसे ही देखा कि ये दुर्वासा जी आए हैं, उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बिठाया, और दुर्वासा जी की अलग अलग सामग्री से पूजा किया, और फिर चरणों में अम्बरीश महाराज ने प्रणाम करके अम्बरीश जी ने भोजन के लिए प्रार्थना किया। अब भोजन, दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार तो कर ली, और इसके बाद लेकिन उन्होंने, दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, तुम भोजन का प्रबंध करो, हम आते हैं। फ्रेश होके तो चले गए जंगल में, आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर गए, और वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल 1 घड़ी भर शेष रह गई थी। 1 घड़ी का मतलब होता है 38 to 40 मिनट्स शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़ गए। अम्बरीश महाराज बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि अगर ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए अगर पारण कर लिया तो प्रॉब्लम, और अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि पूरे 1 साल का व्रत बेकार हो जाएगा। बड़ा धर्म संकट में पड़ गए, और धर्म संकट में पड़ करके ब्राह्मणों के साथ उन्होंने डिस्कस किया, एडवाइस किया दूसरे ब्राह्मण के साथ कि भाई क्या करें, देखो अम्बरीश
दुर्वासा जी आए हैं तो उनको तो भोजन कराने के बाद ही हम पारण करेंगे, लेकिन ये तो चले गए नदी के किनारे आवश्यक कर्म को निवृत्ति करने के लिए। तो वो नहा ही रहे थे। तो अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। आप लोग बताइए कि हम क्या करें। अम्बरीश महाराज ने बाकी ब्राह्मणों से पूछा। तब वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे सबने एक साथ विचार करके कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा जाता है, श्रुति मतलब वेद में ऐसा कहा जाता है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। अगर पानी पी लेते हैं तो भोजन करने जैसा भी हो जाता है और नहीं करने जैसा भी हो जाता है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की वाट देखने लगे। भोजन नहीं किया, सिर्फ जल पी लिया। तो जब दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर के वापस अम्बरीश महाराज के भवन में लौटे, तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया और तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया। अम्बरीश जी ने उन्होंने समझ लिया कि राजा ने तो पारण कर लिया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौं को चढ़ाकर चढ़ जाने से उनका मुंह बहुत विकट हो गया था, विकराल, और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ और मैं अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया था, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। देख, अच्छा, देख तुझे अभी इसका क्या फल चखाता हूँ। ऐसा जो है ना, उन्होंने डांट करके अम्बरीश महाराज को कहा। ऐसा कहते कहते क्रोध से बड़ा जल ही रहे थे। और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके अम्बरीश को दे मारा। मतलब अम्बरीश को मारने के लिए उन्होंने एक कोई कृत्य उत्पन्न की और वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। हैं? वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। और उस समय मतलब उन्होंने जटा निकाला, जटा निकाल के ये कृत निकल गई, बन गई कृत। और इस प्रकार से जो है वह कृत्या राक्षसी कह लो, तो अम्बरीश महाराज पे टूट पड़ी और उस समय उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। हाँ, तो भगवान की भक्ति ही ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति संकट से नहीं घबराता, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को मालूम है कि मेरी रक्षा तो भगवान ही कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को मालूम था। अम्बरीश महाराज बिल्कुल भी नहीं हटे, वहीं पे खड़े रहे, घबराए भी नहीं। महापुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त तो कर ही रखा था भगवान ने। और जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने
सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख कर दिया, तो वो कृत्या तो मर गई, राक्षसनी। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वो भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भागने लगे। लिखा हुआ है, दुर्वासा दुद्रुवे भी तो दिक्षु प्राण परीक्षया। जान भका, उन्होंने देखा कृत्या को तो मार डाला, उल्टा जो है ना मेरे को ही मारने के लिए आ रहा है चक्र। तब वो क्या हुआ, भागने लगे। ऊंची ऊंची लपट वाला दावानल सांप की जैसे पीछे पीछे भागता है ना, वैसे ही भगवान का चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे भाग रहे थे। और तब दुर्वासा जी ने देखा चक्र तो अब मेरे पीछे तेज गति से आ रहा है। तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। सुमेरु पर्वत की गुफा में दुर्वासा जी दिशा आकाश पृथ्वी अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोग स्वर्ग तक में गए। मतलब इतने समस्त लोकों में घूमते रहे, फिर भी जहां जहां दुर्वासा जी भागे वहीं वहीं असहाय तेज वाला सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे भाग रहा था। जब उन्हें दुर्वासा जी को लगा कि अब कोई कहीं रक्षा नहीं मिल रहा है, तब वे और भी डर गए और अपने प्राण की त्राण ढूंढते हुए, प्राण बचाने के लिए कोई उपाय ढूंढते हुए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए हैं और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी दो परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी इस सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभ्रंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दधिक्ष दक्ष भृगु आदि प्रजापति भूतेश्वर देवेश्वर इत्यादि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित कर कार्य करते हैं, उन भक्तों के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने दुर्वासा ऋषि को कह दिया कि भाई हम तो नहीं बचा सकते हैं, हम क्या शंकर जी भी नहीं बताएंगे, दक्ष नहीं, भृगु नहीं, देवेंद्र नहीं, भूतेश्वर नहीं, प्रजापति कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम सब भगवान के बनाए हुए नियम से चलते हैं और भगवत द्रोही को बचाने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है। कोई देवी देवता भगवान के भक्तों के प्रति अगर द्रोह किया जाए तो कोई देवी देवता नहीं बचा सकता। वो गए महादेव जी के पास। महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, तो जिस अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसी जीव और उनके उपाधि भूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा करते रहते हैं और समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता है, जिनके हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं जिस प्रभु को, उस प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने के समर्थ नहीं रखते। ये तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? ये तो मेरे बस की भी नहीं है, प्लीज। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं सनत कुमार नारद भगवान ब्रह्मा कपिल देव अपा देवल धर्म आसुर मारीची और दूसरे जितने भी सर्वज्ञ सिद्धेश्वर हैं, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी के माया के घेरे में, हम खुद माया के घेरे, भगवान के खुद, हम लोग खुद भगवान के माया में हैं। तो हम तो, यह चक्र उसी विश्वेश्वर का चक्र है, विश्वेश्वर उसी भगवान का चक्र है। यह हम लोगों के लिए असहाय है, तुम उन्हीं के शरणों में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। ये जिनका चक्र है उन्हीं के पास जाओ। शिव जी ने भी मना कर दिया, लेकिन हाँ, शिव जी ने रास्ता दिखाया, आंखें खोली कि हाँ जाओ, उसी भगवान के शरण में जाओ। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आगे आग से जलते रहे, वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े।
ब्रह्मा ने नहीं बचाया, शिव जी नहीं बचाया, अंत में उनको लग गया कि अब कौन बचाएगा, तो भगवान के पास गए। भगवान के चरणों में गिरकर उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संत के एकमात्र वांछनीय हैं प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान के चरणों में निवेदन किया दुर्वासा जी ने। भगवान ने क्या कहा मालूम है? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्तव तंत्रैव द्विज साधु निग्रह हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हाँ, भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं तो हमेशा भक्तों के अधीन रहता हूँ। मुझ में अपनी थोड़ी भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रख रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं भक्तों से प्यार करता हूँ। हे ब्राह्मण दुर्वासा जी, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपने अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूँ। लक्ष्मी अविनाशी अर्धांगिनी है भगवान के। दुनिया में जितने भी अर्धांगिनी हैं सब विनाशकारी है, सबका विनाश होना निश्चित है। लेकिन भगवान की जो अर्धांगिनी है वो विनाश रहित लक्ष्मी जी हैं। तो यहाँ तक कि मैं अपने अविनाशी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरु प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। ये दारागार पुत्राप्ता प्राणान् चित्तमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तांस्तुतिमुत्सवे। तो भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं, जैसे सती स्त्री अपने पति प्रिय से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन में से बांध रखने वाली समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर रखा है। जो प्रेमी साधु हैं वो हमें अपने भक्ति के द्वारा अपने वश में कर रखा है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक के सारूप्य मुक्तियां प्रदान होती है तब भी वे स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं ही हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते और मैं भी भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आपकी यह समस्या नष्ट हो सकती है। क्या उपाय बताते हैं? उपाय यह है कि आपने जिसका अनिष्ट किया है, जिस भक्तों के प्रति आपने अपराध किया है, आपको इस विपत्ति में उसी के पास जाइए
और निरपराध साधुओं के अनिष्ट की इच्छा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। जिस साधु ने कोई अपराध न किया हो और उसके प्रति आप ऐसा अनिष्ट इच्छा रखे हैं, तो उससे आप ही को नुकसान हुआ है। तो नुकसान करने की कोशिश में आपका नुकसान हो गया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उलटा फल देने वाले हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को भगवान मुंह बना लिया तो इसका मतलब ब्राह्मण जो है ना उदंड हो जाएगा। जैसे ही ब्राह्मण उदंड होता है और अपने ब्राह्मण के उल्टे गुण को पालन करने लग जाता है, तो ब्राह्मण को का नष्ट होना स्वाभाविक है, वह ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। वही यहाँ भगवान कह रहे हैं, तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे ते एव दुर्नितस्तस्य कल्पते कर्तुरन्यथा। तो यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाता है तो वो ब्राह्मण को ही नष्ट कर देता है। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली अम्बरीश के पास जाइए और उससे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। हाँ, भगवान के भक्त के प्रति अपराध भगवान भी नहीं क्षमा करते हैं। जिस भक्तों के प्रति अपराध किया गया है वह भक्त के से ही क्षमा मांगनी पड़ती है, और भक्त तो दयालु होते ही हैं, तो क्षमा करने पे क्षमा भी कर देते हैं मांगने पर, लेकिन मांगना तो पड़ेगा। अहंकार पालने से काम नहीं चलेगा। दुर्वासा जी कहेंगे नहीं, मैं दुर्वासा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्यों जाऊँ उस अम्बरीश के पास, क्षत्रिय के पास वो मांगने, क्षमा मांगने। तो ऐसे दंभ रखने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ भगवान इस दुर्वासा जी के माध्यम से हम लोगों को भी बहुत बड़ी आई ओपनिंग शिक्षा देते हैं, आंख खुल जाने वाली शिक्षा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की जो यह 9वां स्कंध है, अम्बरीश चरिते चतुर्थो अध्याय, अम्बरीश जी के चरित्र नाम का 4था अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे 5वां अध्याय आएगा, किस प्रकार से दुर्वासा जी का यह संकट मोचन होगा, संकट से निकलेंगे दुर्वासा जी, वो हम लोग कल पढ़ेंगे सुनेंगे। दुर्वासा जी का दुख की निवृत्ति, बहुत छोटा सा अध्याय है, कल 2 अध्याय ले लेंगे। और इस प्रकार से अम्बरीश महाराज का उपाख्यान समाप्त हो जाएगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्र सदश नामानि यानि कर्मापि दश देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्ते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कांते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गोपाल की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा कुंड श्याम गुण गिरि गोवर्धन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।